हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा ना कक्षा 12 की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया, बोर्ड में तो आने वाली ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ जेईई व नीट जैसे एग्जामों में भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। कौन सी? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। देखो ये अभिक्रिया जो होती है ना, क्लीमेंसन अपचयन, यह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए प्रेफर की जाती है, यानी दोनों इस पर चलते हैं, दोनों का अपचयन होता है। और इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ना कि कहा जाता है कि जब एल्डिहाइड हो या कीटोन, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, मैंने कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया, को अम्लीय माध्यम में जिंक अमलगम के साथ क्रिया कराया जाता है। जिंक और मरकरी, इसको तो विशेष रूप से भूलना मत। यही छोटी सी गलती होगी तो उल्फ किस्नर आ जाएंगे, इसलिए इसको तो भूलना मत। जिंक अमलगम और कौन सी चीज? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब इनका अपचयन होता है बेटा ना, तो एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्केन बनते हैं। ये देखो, ये पूरा का पूरा ओ निकल जाता है और क्या बनता है? यहाँ एल्केन में आ गया। यही मेन इसका रिएक्शन है। यानी अगर कोई आदमी, मैं तुमको सिंपली बताता चलूं, बाद में इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। जैसे यहाँ देखो, कोई आदमी क्या ले लिया, यहाँ कोई आदमी ले लिया CH3, यहाँ ले लिया C, और यहाँ ले लिया H, यहाँ डबल बॉन्ड O, और इनका बेटा जिंक अमलगम की उपस्थिति में यह देखो, यहाँ मैंने लगा दिया लल्लू, यहाँ Cl कर दिया। ध्यान से देखना, एकदम चुटकियों में आएगा, कुछ है नहीं, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, केवल तुम यहाँ CH3 लिखोगे, यहाँ H, और इसका दोनों ओ गायब करोगे, चाहे जितना H लगा करके, क्योंकि यहां तुम मैकेनिज्म तो कर नहीं रहे हो। यहाँ एक H, यहाँ मतलब अगर इन तीनों को मैं इकट्ठा कर दूं तो ये भी हो जाएगा CH3 और CH3। बात समझ में? इसे एल्केन ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? कुछ नहीं। इधर देखो, यहाँ एक अगली चीज, CH3 कीटोन के लिए भी प्रेफर, मैंने कहा था ना, कीटोन लगा दो लल्लू। ये देखो, कहते हो कि सर क्या ये सब, क्या ये सब? कुछ नहीं, जिंक अमलगम लगाओ। याद रखना, जिंक अमलगम क्लीमेंसन दादा का नियम था। जिंक अमलगम और HCl, इसको तो भूलना मत, इसको भूले तो उल्पा भी आ सकते हैं। और फिर यहाँ देखो, मैंने इसके साथ क्रिया कराया, तो यहाँ CH3 और ये CH3 और यहाँ H2, वही तो एल्केन आया कि नहीं? कुछ भी प्रोडक्ट बने हो, मैकेनिज्म देखिए। इसके अलावा मैं एक और यहाँ ले लेता हूं, देखो इसको मिटा ही देना है। यहाँ देखो, एक ऐसे ले लिए, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड, तुमने किसके साथ? जिंक अमलगम Hg। अभी देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, यहाँ तुमने क्या लिखा? यहाँ तुमने लिखा HCl, और यहाँ ये बन गया, जल बाहर हो रहा है। इस पूरे रिएक्शन में तुमने क्या देखा कि सर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इन दोनों से हम लोगों ने क्या बनाया? एल्केन बनाया। क्या बनाया? एल्केन बनाया। बनाए ना? क्लीमेंसन में अपचयन होगा, जिंक अमलगम होगी, HCl होगा, एल्केन बनेगा। एल्डिहाइड व कीटोन से क्या बनाओगे? एल्केन। एल्डिहाइड व कीटोन से क्या बनाओगे? एल्केन। एल्डिहाइड व कीटोन से क्या बनाओगे? एल्केन। इतना तो तुम्हारे समझ में आ गया। जरा अब ना, रिएक्शन तो असल में तभी मजा आता है समझने में जब उसकी मैकेनिज्म आती रही। अरे भाई, काम कर लिए लेकिन काम करने का तरीका ही नहीं मालूम है, तो सब काम गड़बड़ है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले लल्लू क्लीमेंसन का मैकेनिज्म देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मन के है। अभी देखो, सारी कहानी तुम्हारे समझ में आ जाएगी। जैसे ये मैकेनिज्म इसका है, किसका? क्लीमेंसन का। सबसे पहले मैंने एक ले लिया कार्बोनिल ग्रुप, समझ में आया? मैंने कहा कि ये पूरी रिएक्शन क्या होती है, किसके साथ में? जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। मैं जानता हूं कि जो मेरा जिंक है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला है, डोनर है। सही बात है ना? है ना? तो बोलते क्यों नहीं? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। इन दोनों में मैं ये जानता हूं कि कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो क्या करता है? इसके भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन आने के बाद जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां निगेटिव, और लेकिन ये जो पॉजिटिव था वो इसके आने के कारण वो निगेटिव हो गया। मेरा पहला यौगिक क्या बना? पहला स्टेप क्या बना? पहला स्टेप यहाँ माइनस,
और यहाँ भी माइनस। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया? इतना तो आया। अगले स्टेप पे बेटा ना एक काम करो, यहां तुम लोग लगा दो HCl। देखो हम एक चीज जानते हैं क्या, कि ये जो HCl है अगर ये लिक्विड में यानी इक्वस में जाएगा तो ये अपने H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, जानते हो ना? यहां लगा दो 2, ये दोनों H प्लस क्या होगा, एक H प्लस निकल के इसके पास जाएगा और एक H प्लस लल्लू इसके पास जाएगा, क्योंकि दोनों के पास निगेटिव है। 2H मैंने लगाया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुस्कुराओ, कमेंट में लिख दो हाँ सर समझ में आया। नहीं आया हो तो तब भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन लिख दो अगर आया हो। चलो एक H इसके पास गया तो इसको जानते हो किसके रूप में लाया, वो इसको बना दिया बाबू OH, बना दिया ना? क्या बना दिया? इसको OH, और इसको क्या बना दिया? CH। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो एक काम करो फिर यहां हम लोग ना, ये देखो यहां एक काम हम लोग और करते हैं, यहां एक चीज लगाते हैं HCl। फिर से अपने पास तो कमी है नहीं, जब मैं Cl लगाता हूं तो मैं ये जानता हूं कि जो मेरा O है उसकी निगेटिविटी ज्यादा है और ये उसे प्रोटोनेटेड कर देता है। अगर ये उसे प्रोटोनेटेड करता है ना तो क्या होता है, कि सबसे पहले ये जाके जब इस पे जुड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये सबसे पहले किसके रूप में चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये देखो C, यहां अपना हो गया H और ये अपना हो गया OH2, लेकिन निगेटिव। क्या हो? प्लस। क्या हो गया? प्लस। और यहां ये तो पूरा एक कंडीशन है ही। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसको थोड़ा समय यहां ऐसे कर देता हूं। इतना समझ में आया भाई? H प्लस यहां से गया H2 के रूप में आया, H यहां जुड़ गया। अब देखो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा पॉजिटिव में आया। लेकिन बेटा ना अब ये OH2 जो है वो एक अनस्टेबल पोजीशन में है। OH2 अपने आप को यहां से अलग करना चाहता है, जिसके लिए वह इस कार्बन के बंधे हुए इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा और अपनी पॉजिटिविटी तो खत्म करेगा। लेकिन ना इसको अमीर बनाने के चक्कर में ये बेचारा गरीब हो जाएगा ना। जब इसका इलेक्ट्रॉन यहां निकल गया तो जो होना था राम वो हो गया कुछ और। ये देख भैया, ये जानते हो कैसे हो गया, ये तो OH2 निकल गया माइनस H2O के रूप में, लेकिन क्या हुआ, कुछ और हुआ। क्या हुआ, यहां से OH2 निकला, इसके भी इलेक्ट्रॉन चले गए और इस पर बन गया क्या, इस पर बन गया प्लस। अरे भैया क्या ये कर रहे हैं आप, अब तो इसको और आप गरीब कर दे रहे हैं। नहीं यार मैं बहुत कुछ सोच रहा हूं। अब देखो मैं जानता हूं कि मेरे पास एक चीज की अधिकता है, अभी भी जिंक मेरे पास है, तो मैं इस जिंक के इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो जिंक प्लस के रूप में गया था, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को फिर बाबू साहब को दिया, कहा तुमको मैं गरीब नहीं रहने दूंगा। और जब मैं इनके दोनों इलेक्ट्रॉनों को दिया ना तो ये भैया मेरे किस रूप में कन्वर्ट हो गए, ये भैया मेरे किस रूप में कन्वर्ट हो गए, ये हो गए CH माइनस के रूप में हुए ना। और जो ये CH माइनस कब, जब जिंक के इन्होंने क्या पाया था, इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए थे CH माइनस। ये देखो इसको यहां ना लिख करके यहां लिख दो जिससे तुम्हें आसानी हो। जिंक से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को इन्होंने इसको दिया, ये जिंक माइनस में यहां आए ना कि नहीं आए, सही से बोलो यस। हाँ आया। मैंने कहा कि ये पॉजिटिव यहां से हुए थे, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया, OH2 को बाहर हुए, यहां से जो कमी थी इसके कारण यहां प्लस लगा दिया। अब इसको मैंने फिर जिंक से इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको दिया, तो इस पर कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन मिला ना तो पहले ये पॉजिटिविटी खत्म हुई, और जब एक्वा इलेक्ट्रॉन बेटा गया ना इसके पास तब ये निगेटिव आया। समझ में बात आई ना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने किसके साथ, HCl के साथ क्रिया कराया। ये अम्ल जी थे और इन्होंने अपने H को अगर हटाया तो यहां आ गए,
ये पॉजिटिव के रूप में बाहर आएंगे और यहाँ इनके साथ जुड़ गए तो एक नया कंपाउंड मेरा मिल गया CH2 और निगेटिविटी खत्म हो गई। अब बेटा कुछ भी चाहो तो यहाँ R और यहाँ H शुरू से जैसे करते आए वैसे कर दो। चाहोगे तो क्या, चाहोगे तो ये R CH2 और R बन जाएगा, मतलब एल्केन और R CH2H बन जाएगा, मतलब एल्केन। इस तरीके से क्लीवेंसन ने अब चयन करके चाहे बाबू एल्डिहाइड को चाहे कीटोन को क्या पाया, एल्केन पाया। क्या पाया, एल्केन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं तुम्हें एक इनका डिफरेंस बताता हूं, किसका, उल्फ किसनर का और इनका। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए देखो एक चीज था ना, एक अंतर था उल्फ किसनर में और अंतर था किसमें, क्लीमेंसन में। तो सबसे पहले ना हम लोग बेटा एक अपना यौगिक ले लें जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेनोन। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेनोन। इसका नाम समझे ना, साइक्लोहेक्सेनोन है। मैंने एक काम किया, मैं अपने फायदे के लिए यहां लगाया OH और यहां लगा दिया NO2। घबराना मत, अभी कोई दिक्कत नहीं। नकली मेंशन ने ऐसा कुछ कहा नहीं था कि ऐसा करो तभी मैं आगे कुछ बताऊंगा, नहीं। देखो अगर कोई आदमी हाइड्रोजीन से क्रिया कराएगा, किससे, हाइड्रोजीन से, तो हाइड्रोजीन का मतलब हो गया NH2 और NH2। अगर कोई इससे क्रिया कराएगा और बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम माने KOH में, तो समझ लेना उल्फ किसनर है, यानी बेसिक मीडियम हाइड्रोजीन उल्फ किसनर। और अगर जिंक अमलगम और HCl माने एसिडिक मीडियम, तो जान लेना क्लीमेंसन है, ये उल्फ है। ये उल्फ किसनर वीक है और ये क्लीमेंसन क्या है, जान गए ना। ये उल्फ किसनर क्या किए थे, हाइड्रोजीन और बेसिक मीडियम, ये जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम। देखो अगर मैं इनके साथ रिएक्शन कराऊंगा इस पर, तो बेटा इनमें चाहे OH हो चाहे NO2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल किसके लिए बनाए गए हैं, O को गायब करने के लिए। यानी इनका अगर OH होगा तो ऐसे बन जाएगा, एक रिएक्शन, दोनों एक साथ तो होगा नहीं, यहाँ दोनों में HH आ जाएगा और H2 में से O बाहर होगा, और अगर यहाँ OH है तो OH आ जाएगा। एक अगर OH नहीं NO2 है तो भैया यहाँ वही सेम रिएक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा NO2। लेकिन यही कहानी बदल जाती है कब, जब क्लीमेंसन में होता है। जब क्लीमेंसन में इनका होगा तो ये H यहाँ आएगा, H2 बन जाएगा, ये यहां से बाहर होगा और Cl यहां जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्लीमेंसन ने इसके साथ तो काम किया ही, साथ साथ वो और पूरे आसपास को देख रहा है, इसको उसने Cl बना दिया। NO2 होगा तब भी वो उसे Cl बना देगा। यानी क्लीमेंसन और उनमें किसमें, उल्फ किसनर में तुमने देखा कि उल्फ किसनर ने इस पर कोई प्रभाव नहीं डाला, वो केवल अपने टारगेट पर वार किया। लेकिन क्लीमेंसन दादा जो थे वो सबको देख रहे हैं, उन्होंने Cl लगाया। इस तरीके से दोनों में डिफरेंट हो गया। और एक अंतर कहना, क्लीमेंसन ने जिंक अमलगम HCl लिया, एसिडिक मीडियम, उन्होंने बेसिक मीडियम हाइड्रोजीन लिया। इस तरीके से पूरा एक रिएक्शन समझ में आया। अब तुम लोग अपने घर जाओ, मैं थोड़ा सा एक काम दे देता हूं, जरा एक चीज इस पर तुम लोग करना, C डबल बॉन्ड और यहाँ C2H5, जरा इन पर तुम लोग क्या करना, एक बार जिंक अमलगम यानी क्लीमेंसन का काम करना और देखना क्या बनता है। आज समझ में आई? बस बेटा, धन्यवाद।